हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, सीयूईटी पीजीएलएलबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, एनटीए ने रिलीज कर दिया है 14 दिसंबर 2025 को सुबह सुबह एकदम। ठीक है, बच्चों को ये धमाका मिल चुका है। लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, और क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन का डेट है वो 15 दिन पहले आ गया, जो यूजुअली नोटिफिकेशन आता है, तो क्या हमारे एग्जाम डेट में भी चेंजेस होंगे, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। पहली बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो गलती है ग्रेजुएशन की, ठीक है, ये एनटीए ने किया है। ये मेरा पीडीएफ नहीं है, ये एनटीए का ही पीडीएफ है। ठीक है, ऑफिशियल साइट से हमने डाउनलोड किया। अब देखो, सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहली डेट, एप्लीकेशन कब से कब तक फिल कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म कब से कब तक भर सकते हो, तो आप भर सकते हो 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक। ठीक है, 14 जनवरी के रात को 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 11:50 तक। और उसके बाद आप फी पेमेंट कब तक कर सकते हो? फी पेमेंट भी आपको 14 जनवरी 2026 को ही करना है। ठीक है, उससे पहले ही करना है ना। तो फिर लगे हाथ फॉर्म भरते भरते आप फी पेमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद करेक्शन विंडो कब ओपन होगी? वो होगी 18 जनवरी को। तो ये बात याद रखना कि हमारे पास 18 जनवरी को करेक्शन विंडो ओपन होगी। ठीक है, जो कि 20 जनवरी तक ओपन रहेगी। तो कोई गलती हो जाए फॉर्म भरने में, पहली बात तो गलती करना मत यार, बहुत दिक्कत होती है बाद में। ठीक है, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसको तुम सही कर सकते हो 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक। आगे चलते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, यहाँ पे मंथ ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है। ठीक है, और मंथ ऑफ एग्जामिनेशन में लिखा है मार्च 2026। हमें पता है कि हर साल मार्च में ही पेपर हो रहा है। 2024 में भी मार्च में हुआ, 2025 में भी मार्च हुआ, तो 2026 में भी मार्च में ही होगा। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन की डेट है, ठीक है, वो 15 दिन पहले हो चुकी है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि मार्च की शुरुआत में ही पेपर हो जाए। ठीक है, ऐसे तो मार्च 30 दिन का है मान लो। ठीक है, तो 30 दिन में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है ना, पूरा महीना है आपके पास। बट स्टिल हमारे पास ये अनुमान लगाया जा सकता है कि या तो मिड में या तो स्टार्टिंग में हो जाएगा, क्योंकि एंड में नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि हमारे पास जो नोटिफिकेशन की डेट है ना, वो 15 दिन पहले कर दी गई है। ठीक है, तो फिर हमें ये प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा मेंटली कि भैया स्टार्टिंग मार्च में पेपर होगा। ठीक है, तो हमें फेब के एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, मॉक टेस्ट लगा लेना है, रिवीजन कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, मैं उसके लिए भी बताऊंगा सॉल्यूशन तुम्हारे पास। ठीक है, और जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन पिछले से पिछली बार में जब ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 105 मिनट से घटाकर 90 मिनट किया गया, ठीक है, पहले 105 मिनट हुआ करता था, फिर 90 मिनट हुआ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हो गया भैया ये। तो यार चिंता मत करो, इस बार जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी 90 मिनट का ही पेपर होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, है ना, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ये है https://exams.nta.nic.in CET-PG। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसी चैनल पे आपको वीडियो दिख जाएगी। ठीक है, रोहित सर ने वीडियो बना दी होगी अभी तक, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि ठीक है कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या गलतियां हैं, क्या गलतियां नहीं करनी। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ फीस के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या फीस जो है हमारे पास, फी का सिस्टम क्या है, कितना फीस लगने वाला है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कोई भी जनरल का पेपर दे रहे हो, है ना, जैसे कि जो आप पेपर दे रहे हो COQP 11 का, वो एक जनरल पेपर है। ठीक है, तो आपका जो फीस है, ठीक है, वो है 1400 रुपये। ठीक है, अगर आप 2 टेस्ट पेपर देना चाहते हो, मान लो आप MBA के लिए भी दे रहे हो, LLB के लिए भी दे रहे हो, ठीक है, तो आप 1400 रुपये दोगे, है ना, अप टू 2 टेस्ट। और उसके बाद अगर कुछ एडिशनल टेस्ट देना चाहते हो तो उसमें फिर आपको हर टेस्ट के लिए 700 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कोई कि तीसरा टेस्ट, तीसरे सब्जेक्ट के लिए आप पेपर देना चाहते हो तो आपको 700 रुपये एडिशनल लगता जाएगा, फिर वो 2100, फिर वो 2800, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, कोई भी बच्चा जो जनरल EWS कैटेगरी का हो या OBC NCL कैटेगरी का, नॉन क्रीमी लेयर का, उसको 1200 फीस पे करना है। और यहाँ पे 600 रुपये एडिशनल चार्जेस है अगर आप 2 से ज़्यादा देना चाहते हो पेपर तो। ठीक है, 2 आप दे सकते हो 1200 के और 1400 के अंदर। बात करें अगर SC ST की, ठीक है, या फिर थर्ड जेंडर की, तो 1100 फीस है और 600 रुपये एडिशनल फीस है हमारे पास। उसके बाद PWD की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1000 रुपीज़ फीस है। और वहीं पे कोई भारत से बाहर है, ठीक है, आउटसाइड भारत, आउटसाइड भारत मतलब कोई बच्चा जो NRI है, ठीक है, या फिर POI है और वो पेपर देना चाहता है, तो वहाँ पे फीस जो है हमारा वो 7000 रुपये है। ठीक है, 7000 रुपीज़ का फीस है। और एडिशनल कोई पेपर उसमें ऐड करवाना चाहते हो तो आपको 3500 का फीस देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हमने बात कर ली फीस की। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यार कि क्या हमारे सिलेबस में भी कोई डिफरेंस आया है, कोई सिलेबस में फ़र्क पड़ा है। ठीक है, तो देखो सिलेबस में
अगर तुम देखोगे तो हमारे पास ये ऑफिशियल सिलेबस है जो इस साल अपलोड किया गया है, ठीक है। तो सिलेबस तुम्हें वही दिखेगा, 75 के 75 क्वेश्चंस पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, 90 मिनट्स में आपको करने हैं, ठीक है। सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, और जो क्वेश्चंस है हर एक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है वो बाइलिंगुअल है, ठीक है, एक्सेप्ट योर लैंग्वेज पेपर। आप लैंग्वेज पेपर में एक पेपर सिलेक्ट कर सकते हो, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया तो आपको इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया तो हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। बाकी जो क्वेश्चन है जैसे क्वांट्स के क्वेश्चन हो गए, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जीएसजी के क्वेश्चन हो गए, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दिखेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखेंगे, है ना। हमारे पास सिलेबस क्या है, सिलेबस देखो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश के कुछ ये सिलेबस है हमारे पास, जैसे कि ग्रामर है, यूजेज एरर है, जंबल्ड पैरा सेंटेंसेज है, ठीक है, और सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। वैसे ही हिंदी का भी है हमारे पास, ठीक है, व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, उसके बाद वाक्य शुद्धि, वाक्य परीक्षकार परीक्षकार, ठीक है, पाठ बोधन, ये सारे हमारे हिंदी के बनते हैं। उसके बाद देखो यार, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की बात करो यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पे, लिटरेचर्स है हमारे पास, लिटरेचर्स पूछा जा सकता है, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज़, फिर हमारे पास स्पोर्ट्स आता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी आता है, फिर इकोनॉमिक्स आता है, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी और कल्चर आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के भी सब्जेक्ट आते हैं आपके पास, तो कंप्यूटर में बेसिक्स पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रीविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, है ना, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरसेस, देन इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। और फिर आता है आपके पास जीएटी, है ना, जिसमें बहुत बच्चे पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि 4 साल 5 साल से जीएटी कभी पढ़ा ही नहीं, कभी क्वांट्स पढ़ा ही नहीं, कभी मेंस पढ़ा ही नहीं। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई यहीं खड़ा है, ठीक है, मैं 24 घंटे यहीं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मेरी है, गिवन दैट तुम लगना चाहते हो तो, ठीक है। तुम अगर पूरे दम जोरों शोरों से लगोगे ना, ठीक है, तो मेरे में कोई एनर्जी की कमी नहीं दिखेगी तुम्हें, हर दम मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, है ना। तो चिंता मत करना, कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा ना अगर क्वांट्स में, तब भी तुम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, सीएलसी और बीएचयू के लिए जो तुम्हारे पास सीट्स हैं वो बहुत कम है, ये बात तुम्हें पता है, ठीक है। यानी कट ऑफ हरदम ही ज़्यादा जाता है, और उतने कट ऑफ पर पहुंचने के लिए क्वांट्स जो है ना वो तुम्हें लेकर जाएगा। तुम देखना बाकी जो बच्चे हैं जो लोअर लेवल के कॉलेजेस में जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कम स्कोर कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट दैट उनने क्वांट्स छोड़ रखा है। और जो बच्चे जो सीएलसी, बीएचयू और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और टॉप कॉलेजेस में जा रहे हैं, वो बच्चे हैं जिनने क्वांट्स को 100% कवर किया। तो डिफरेंस यही होता है, क्योंकि कट ऑफ तो दोनों बच्चों ने निकाला ना, ठीक है, तो एक बच्चे को ऐसा कॉलेज क्यों और एक बच्चे को सीएलसी क्यों, इसके पीछे का यही मेन रीज़न है, ठीक है। तो आपको क्वांट्स कराने के लिए मैं खड़ा हूँ, कोई चक्कर की बात नहीं है ना। हमारे पास क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ट्रेन एंड नंबर्स, ठीक है, ट्रेन एंड नंबर्स, और उसके बाद हमारे पास एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, stocks and shares, discount, bankers discount. Then we have geometry and mensuration, sets and unions, permutation and combinations, mixture and allegations, area, surface area and volume, ठीक है। फिर हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट आ जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में रैंकिंग, टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट्स, एजम्पशन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। नंबर सिस्टम, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट। देन वी हैव अ सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। और इसके बाद इति समाप्तिवती। इतना ही सिलेबस है आपका, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं है, सोचो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे चैप्टर्स, सिर्फ 2 महीने का टाइम, ठीक है। मोटा मोटी गिनोगे तो 2 महीने 15 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है। कैसे कंप्लीट करोगे? तो इसके लिए यार तुम्हारे पास करियर अड्डा पे आकर तुम लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास ऑल कोर्सेज पे क्लिक करो, यहाँ पे आएगा लॉ एंट्रेंस, लॉ एंट्रेंस में आएगा लॉ महापैक भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर सीयूटी पीजीएलएलबी भी सिलेक्ट कर सकते हो सीधा, ठीक है। सीयूटी पीजीएलएलबी पे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जस्ट जीत 2.0 बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है। इस बैच की क्लासेस जस्ट अभी स्टार्ट हुई हैं, तो तुम इन क्लासेस के अंदर इनरोल कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मतलब 99% बच्चों का ना कौन सी फंसता है, ठीक है। और क्वांट्स में तुम्हें माहिर बनाने के लिए मैं यहीं खड़ा हूँ, ठीक है।
अगर तुम यहाँ पे कोड यूज़ करते हो, ठीक है, मोर ऑफर में जाओ और कोड डालो यहाँ पे, ठीक है, कोड डालो यहाँ पे, क्या होगा इसको, हाँ, ATUL 40, ठीक है। अगर तुम कोड यूज़ करते हो अतुल 40 और अप्लाई कर देते हो तो तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। पहले 7,000 समथिंग का था, ठीक है, अभी 6,900 रुपये का हो गया ये बैच। तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी, दैट इज़ माई पर्सनल गाइडेंस, ठीक है, मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलने वाली है। बाकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो ये है मेरा मेल ID जहाँ पे तुम मेरे को मेल कर सकते हो, atul.singh@adda247.com, ठीक है। तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे मेल कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें कोड वापस से बता देता हूँ, ये कोड है, ठीक है, इस कोड को यूज़ करो, इनरोल करो बैच में, और फिर मेरे को मेल करो कि हाँ भैया हमने ये कोड यूज़ करके इनरोल किया बैच में, प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए, हमें एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बताइए कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है ताकि हम इस एग्जाम को कॉन्कर कर सकें। तो बस इतनी अपडेट थी जो कि इंपॉर्टेंट थी तुम्हारे लिए कवर करना, है ना। बाकी मैं और भी अपडेट्स लेकर आऊँगा इसी चैनल पे, पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम अपडेट्स लेकर आ रही है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय।